आदमी हर सुबह 3 स्टील की छड़ों को लात मारकर मोड़ देता था। 400 किलो के काले सांड को नंगे हाथों जमीन पर सुला देता था और जो लकड़ी के खंभे दूसरों के लिए दीवार थे वो उसकी एक ही चोट में चूर चूर हो जाते थे। लेकिन उसकी आंखों में इन सब की कोई कीमत नहीं थी। उसके अंदर कुछ और ही जग रहा था। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंचा जहां पानी शांत था, लेकिन मौत घात लगाए बैठी। उसने गहरी सांस ली और मगरमच्छ से दो हाथ करने का फैसला कर लिया। अचानक मगरमच्छ ने अपना खून से सना जबड़ा खोला और दहाड़ते हुए हवा को चीरता हुआ सीधे आदमी पर टूट पड़ा। पल भर में फैसला होना था, या तो जिंदगी या मौत। आदमी बिजली की तरफ फुर्तीला था, वह झपटा बच निकला, लेकिन अगले ही सेकंड मगरमच्छ की खौफनाक पूंछ ने उसे जमीन पर दे मारा। मगरमच्छ रुका नहीं, उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से दूसरा हमला कर दिया। आदमी की आंखों में आग भड़क उठी। उसने सही पल चुना और एक ही घूंसे में मगरमच्छ को उलट दिया। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। घायल मगरमच्छ और ज्यादा खूंखार हो चुका था। आदमी हवा में उछला, पूरे शरीर के वजन के साथ उस पर टूट पड़ा, पर अगले ही पल मगरमच्छ ने उसे पानी से उछालकर दूर फेंक दिया। दर्द शरीर में चीख रहा था, लेकिन हौसला अब भी जिंदा था। जैसे ही मगरमच्छ फिर झपटा, आदमी ने मौत को आंखों में देखकर एक लकड़ी का खंभा उठाया और आखिरी पल में जानलेवा वार रोक लिया। लेकिन तभी मगरमच्छ ने उसी झटके में उसे हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। आदमी उठा, चेहरे पर खून, आंखों में गुस्सा और दिल में सिर्फ एक बात, आज कोई नहीं बचेगा। मगरमच्छ दहाड़ा और फिर से काटने दौड़ा। आदमी ने चीखते हुए खंभा घुमाए और उसे सीधे मगरमच्छ के मुंह में ठूंस दिया। फिर शुरू हुई पागलपन भरी तबाही, एक के बाद एक बेरहम वार। मगरमच्छ की आंखें घूमने लगी। आदमी ने उसे पकड़ लिया, पानी में घसीटते हुए लगातार पलट रहा, लेकिन आखिरी ताकत बटोरकर मगरमच्छ फिर छूट गया। अब सब खत्म होने वाला था। तभी आदमी ने एक विशाल पत्थर उठाया। उसकी सांसें भारी थीं और नजरें सिर्फ दुश्मन पर टिकी थी। अगले ही पल वो घूमकर सीधे मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया और फिर एक बार, दो बार, चीख, गुस्सा, दर्द सब पत्थर में उतर गया। साथ साथ पूरे 49 बार। उसी पल उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंची और जो उसने देखा वो उसकी रूह तक हिला गया। मगरमच्छ उसके सामने संबंबरा पड़ा था। आदमी दहाड़ा और मगरमच्छ को आसमान की तरफ उठा लिया। उस पल वह सिर्फ जिंदा नहीं बचा था, वह बन चुका था पूरे गांव का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर आदमी।